सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं यहाँ पर, लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद आईटी के अंदर कोई सुविधाएं नहीं मिलती है हमारे को। तो उठा के 2017 से जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो टैक्स दिया ना सरकार को, हमारा जीएसटी नंबर क्यों सस्पेंड होगा? हमारी पहले से ही मांग थी कि सारे जो भी टैक्स है उनको एक टैक्स कर दिया जाए, वो अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए। 10 या 12% का स्लैब में रखें उसको। पूरे वर्ल्ड में जैसे 7% से ऊपर कहीं पर भी टैक्स नहीं है। बहुत आते हैं हमारे पास ये कहने के लिए कि अब हमारे को विदाउट जीएसटी दे दीजिए, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं उसको। तो हम तो सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं, जितना हम टैक्स देंगे उतना देश हमारा ग्रोथ करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह। आज हम नेहरू प्लेस में आए हुए हैं क्योंकि नया वर्ष है और बजट का भी जो डिस्कशन है संसद में शुरू होने को है। तो हम नेहरू प्लेस मार्केट में यहाँ के जो आईटी मार्केट के जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात करेंगे। महेंद्र अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार का बजट क्या कुछ जो है इम्पैक्ट डालने वाला है मार्केट पर, ट्रेडर्स पर, आईटी ट्रेडर्स पर, और वो उस चीज को कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नया साल है, नया बजट आने को है, क्या कुछ आपने सोचा और क्या कुछ नया इस बारी होना चाहिए? नमस्कार जी, मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। हमारा आईटी का तो हमेशा से ये रहा कि सबसे ज्यादा हम टैक्स देते हैं यहाँ पर, लेकिन इतना टैक्स देने के बावजूद हम लोगों को यहाँ पर आईटी के अंदर कोई सुविधाएं नहीं मिलती है हमारे को। आज भी देखिए, अगर जो दिल्ली की अगर जो मैं बात करूं तो दिल्ली में 106 वार्ड आते हैं। 106 वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स नेहरू प्लेस से जाता है, और नेहरू प्लेस से इतना टैक्स होने के बावजूद यहाँ पर हम सभी व्यापार जितने भी मार्केटें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर की मैं भी बात करना चाहूंगा, दिल्ली को छोड़ के अदर स्टेटों की कहना चाहूंगा, जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स का एटलीस्ट 10% तो उन मार्केटों के ऊपर इनको बजट के अंदर खर्चे के तौर पे रखना चाहिए, जिसमें मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए। या कहीं पर फ्लड आ जाता है, या आपने देखा होगा पीछे इतने सारे मार्केटों में जब फ्लड आया था, शोरूम के शोरूम पूरे डूब गए थे, तो उनको कोई क्लेम नहीं मिला क्योंकि वो गाड़ियां खड़ी रह गई और सब खराब हो गई। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का था, करोड़ों रुपए का हमारा जो है फ्लड के कारण सारा मटेरियल खराब हो गया अपने, लेकिन कोई हमारे को उसका कोई क्लेम नहीं मिला। अब ऐसा अगर जो व्यापारियों के साथ होता रहेगा, जैसे जीएसटी के ऊपर है, जीएसटी पे इन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्टी, पिछली बार सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछले साल जीएसटी को लेकर जो डाउनफॉल देखने को मिला है, जो जीएसटी में डाउनिंग हुई है, उसका क्या कुछ जो है यूनिक इम्पैक्ट पड़ा है आपकी मार्केट में? क्या कुछ एक व्यापारी के नजरिए से क्या आप देख सकते हैं, और आम जनता की नजर से भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जीएसटी को लेके है, सरकार को हम इतना टैक्स देते हैं और सब पब्लिक से ही आता है, और पब्लिक से आता है और हम सरकार को देते हैं। लेकिन कल को अब जैसे इन्होंने किसी ने रिटर्न डिपॉजिट नहीं किया है, तो उठा के 2017 से उसका जो है जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो टैक्स दिया ना सरकार को, हमारा जीएसटी नंबर क्यों सस्पेंड होगा? जबकि पीछे का जो है उसने डिपॉजिट किया या नहीं किया हमारे को नहीं मालूम। आपका हर महीने पोर्टल के ऊपर अपडेट हो जाता है, उसके बावजूद आपने उसको अपडेट के बाद भी फिर आप हमारे को ब्लेम करते हैं, और हमारे को ही बिगर बताए हुए हमारा सस्पेंड कर दिया जाता है जीएसटी नंबर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और रहा आम जनता के लिए, आम जनता को भी जब क्लेम लेना होता है या कोई चीज सस्ती लेनी होती है तो कहते हैं जी हमारे को तो विदाउट बिल चाहिए। 18% जीएसटी देना बहुत मुश्किल है। इनको चाहिए कि जीएसटी के अंदर कुछ उसको डाउन करना चाहिए। हमारी पहले से ही मांग थी कि सारे जो भी टैक्स है उनको एक टैक्स कर दिया जाए, वो अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप 10 या 12% का स्लैब में रखें उसको। पूरे वर्ल्ड में जैसे 7% से ऊपर कहीं पर भी टैक्स नहीं है। जैसे हमने पिछले बजट में भी ये मांग रखी थी कि भाई 7% हाईएस्ट है जीएसटी जहां पूरे वर्ल्ड में जहां भी चलता है। अदरवाइज यहाँ 10 से 12% का आप रख सकते हैं, जिसमें सभी को आप एक साथ कर दें, और वन टाइम टैक्स लगना चाहिए, बार बार टैक्स की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब हमारे को इतने सारे पेपर वर्क हो जाता है कि हम उसको पूरा कर ही नहीं पाते हैं। अब नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ हमारे से गलती से रह जाता है, रिटर्न के अंदर कोई गलती हो गई तो उठा के वो जब ऑडिटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारे को रोक के
और उसको बंद कर दिया जाता है हमारे उसको। जी, आजकल जो है एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, जो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, नई नई जो है टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, नई मशीन्स बनाते हैं, लेकिन उनको जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि पहला तो कैपिटल का इशू होता है जी जी कि पीछे से सपोर्ट नहीं है। दूसरा ये इशू है कि अगर वो मार्केट को अप्रोच करना भी चाहें और मार्केट में उन्हें जीएसटी सर्टिफिकेट का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कस्टमर आएगा, कस्टमर सर्टिफाइड चीजें लेने में ज्यादा भरोसा रखता है, जी, जी। लेकिन अगर वो चीज उसको वो सर्टिफिकेट के बिना देगा तो उसे हाफ पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट के साथ देगा तो उसे डबल पड़ेगा। बिल्कुल। तो व्यापारियों के लिए जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, हाँ। बहुत बारी बोला जाता है कि ये सिर्फ पैसों का जो है खेल है, जितना बड़ा पैसा दोगे उतना बड़ा आपका सर्टिफिकेट होगा। तो वो सब वैसा क्यों है कि पैसे से सर्टिफिकेट खरीदा जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी मार्केट के अंदर सभी जीएसटी पेड माल आता है। अब हम विदाउट जीएसटी तो हमारे पूरे नेहरू प्लेस में कोई भी नहीं देगा आपको, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, शॉपकीपर सब बिगर जीएसटी के कोई भी नहीं देगा। तो हमारे यहाँ तो कम ज्यादा का तो कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि हमारे मार्जिन इतना बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। और उसके बावजूद ये लोग बहुत आते हैं हमारे पास ये कहने के लिए कि अब हमारे को विदाउट जीएसटी दे दीजिए, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं उसको। तो हम तो सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं, जितना हम टैक्स देंगे उतना देश हमारा ग्रोथ करेगा, लेकिन साथ के साथ लोकल टू वोकल पर भी ध्यान देना चाहिए जी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। नौजवान आज हमारा देश छोड़कर अदर कंट्री में जाता है, जी बिल्कुल। तो तभी यहाँ रह सकता है जब उसको व्यापार करने के लिए सरकार पूरे हेल्प करेगी। एमएसएमई के अंदर, अब वो कहते हैं कि एमएसएमई के अंदर आपको 2 करोड़ तक का जो लोन मिलेगा, लेकिन 2 करोड़ के लिए उसके पास कोलेटर कोई भी नहीं है, कोई डिपॉजिट करने के लिए नहीं है। अब उसके पास कोलेटर होता तो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके वो बिजनेस कर लेता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब वो सीधा सेल कर और यहाँ से सेल करके वीजा खरीदता है और अमेरिका या अदर कंट्री में वो चला जाता है और वहां जाके अपना व्यापार करता है। हिंदुस्तान के जितने भी नौजवान हैं उनका माइंड शार्प माइंड है, वो कहीं पर भी जाके कोई भी कंपनी को जब वो वहां चला सकते हैं तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं चला सकते। अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा टैरिफ का मुद्दा। उसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपको लग रहा है जो मार्केट में देखने को मिल रहा है? देखिए, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर हैं जो एक्सपोर्टर हैं, उन एक्सपोर्टरों को इस टाइम एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अब माल तो तैयार होता जा रहा है, लेकिन हम उस माल को सेल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो सारा मटेरियल जो है हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो बंद के कंगार पे है, या वो अदर कंट्रियों के अंदर बेचती हैं तो वहां उनको प्राइस नहीं मिलता है। लेकिन अब हमने अमेरिका का इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया है, आज हमारी अदर कंट्रियों में काफी माल अब एक्सपोर्ट हो गया है। स्टार्टिंग में तो उसका काफी प्रेशर था, लेकिन अब अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, और अब हमारा अमेरिका में माल जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारी बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें हिंदुस्तान का मटेरियल जाता है और एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। जी, मार्केट में हम अभी आ रहे थे तो हमने बहुत से गेमिंग सेंटर भी देखे। आज आप क्योंकि आईटी से जुड़े हुए हैं और आजकल का जो युवा है वो गेमिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जा रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारे गेमर्स से मिले हैं, तो क्या कुछ इस बार के बजट में गेमर्स के लिए होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, गेमर के लिए तो वही मैं जीएसटी के अंदर लेके आना चाहता हूँ कि जो हमारा जो मटेरियल जो इंपोर्ट होता है उसके अंदर इसमें टैक्स बहुत ज्यादा है। अगर ये गेमिंग को टैक्स फ्री कर दें तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। नौजवान उसको ज्यादा से ज्यादा ये गेमिंग का मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, मेडिटेशन का काम होता है। गेमिंग जो होती है वो एक माइंड को शार्प माइंड करने के लिए गेम खेला जाता है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो गेम खेलते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है वो किसी बर्तन को फेंकता है, तो हम लोग ये सोचते हैं बड़े कि भाई यार ये इसने कोई बर्तन फेंका है या कोई भी चीज फेंका, बड़े ध्यान से उसकी साउंड को सुनता है। और जब वो साउंड को सुनता है उसके दिमाग के अंदर जो तरंगे आती हैं उसको लगता है भाई कुछ तो है, तो वो कोशिश करता है उसकी आवाज को सुनने के लिए। तो एक साइंस की जो है शुरुआत है वहां से होती है, बचपन से। ऐसे जो गेमिंग है वो पर्सन का मेडिटेशन के लिए होता है, और उस मेडिटेशन के अंदर उसका माइंड इतना शार्प हो जाता है क्योंकि उसे एक एक पॉइंट बड़ा देख सोच समझ के एक एक चाल चलनी होती है। जैसे ड्राइविंग करना भी एक मेडिटेशन ही है। आप चाहे आंख बंद करके बैठे चाहे गेम खेलें, तो इसलिए गेमिंग सारी टैक्स फ्री होनी चाहिए जिससे नौजवान को ज्यादा से ज्यादा
गेमिंग का मौका मिले। जी, अंत में अभी तक तो आपने एक व्यापारी के नजरिए से बातचीत की, अब एक आम नागरिक के नजरिए से आप क्या कुछ इस बार के बजट में देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा जितने भी घरेलू उत्पादन हैं उनके ऊपर टैक्स जो है, जितने भी ग्रोसरी की आइटमें हैं वो टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। और सेकेंडली, रोजगार के ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए, लोकल टू वोकल के ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा इस चीज को लेकर। अब खाली कहने से काम नहीं चल रहा ना, हम चाहते हैं जितने नौजवान हैं उनको रोजगार मिले और विदाउट कोलैटरल उनको इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए सरकार उन पे पूरा ध्यान दे। जी बिल्कुल, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ पॉलिसीज बनाने से कुछ नहीं होगा। तो हमारे साथ अभी महेंद्र अग्रवाल जो जुड़े थे, आपसे बातचीत करके सर हमें बहुत अच्छा लगा। इस बार के नए बजट के लिए आपने हमें सरकार को आपने जो अप्रोचेस दी, उम्मीद है ये वीडियो आगे उन तक पहुंचेगा। धन्यवाद। नमस्ते।